हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन भी प्रेस करना। साथ में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन का आइकन भी दिखेगा, उसको भी हिट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। आप में से बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी बहनें बोलते दीदी वीडियो का पता ही नहीं चलता, तो गाइज़ आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना भूल गए होंगे, इसीलिए शायद आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। तो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं निक्कू कामनी के ऊपर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेजर एलिगेशन लग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एलिगेशन सही है या गलत है। इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कामनी कंटेंट के लिए दौड़ी दौड़ी बर्थडे पार्टी में पहुँच जाती है। उसके बाद कामनी के ब्रांड की अगरबत्तियों के रेट सुन के लोगों ने बवाल काट दिया। इतनी महंगी अगरबत्ती क्या कामनी खुद अपने घर में इस्तेमाल करती है? और कैसे पब्लिक को गरीब बता दिया, कैसे? ऐसा ही कुछ मुद्दा सुना आप लोगों ने, देखा आप लोगों ने। चलिए बात करेंगे, सुनेंगे भी, देखेंगे भी, बात भी करेंगे इस चीज़ के बारे में। लेकिन वीडियो को बिना स्किप करे हुए एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि धन्वी का था 5th बर्थडे, जिस बर्थडे पार्टी में किसी भी चीज़ की कोई कसर नहीं बची। इतनी अमेजिंग बर्थडे पार्टी थी जिसमें हमें सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ देखने को मिले। लेकिन इसी बीच में कामनी के 2 मुद्दे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। वैसे काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है कि कामनी की बहुत छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है और ये सिलसिला उनकी एनिवर्सरी के आसपास से शुरू हो गया था, जो अभी तक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दोनों देवरानी जिठानी अपने कंटेंट में सब कुछ पॉजिटिव दिखाने की जी जान कोशिश कर रही है। जो पब्लिक देखना चाहती थी, एक प्यारा सा फैमिली, वो वही बॉन्ड सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद चाहे देवरानी हो चाहे जिठानी हो, उनकी वीडियोस में से कुछ ऐसे सिली बातें निकाल ली जाती हैं जिसके बाद दोनों को ही टारगेट कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पे आप सबने देखा कि कामनी और अजीत भैया दोनों ही धन्वी की पार्टी में पहुंच गए, लेकिन उनके पहुंचने से ज़्यादा इस बात के ऊपर मुद्दा बन गया कि दोनों के दोनों कंटेंट, बेसिकली दोनों नहीं, कामनी जो है कंटेंट लेने के लिए बर्थडे पार्टी में पहुंच गई। यहाँ पे किसी के एफर्ट्स किसी को नज़र नहीं आए, किसी के इमोशंस किसी को नज़र नहीं आए, लेकिन सिर्फ कंटेंट उठाने के लिए आ गई, ये नोटिस कर लिया। मतलब एक कंटेंट उठाने के लिए एक इंसान इतनी दूर से फ्लाइट पकड़ के यहाँ पे आएगा, तो टिकट फ्लाइट का लग जाता है ना, शायद उससे ही कुछ ऊपर नीचे का रेवेन्यू एक वीडियो में बनता है। तो इससे क्या फ़ायदा, इससे क्या लॉस होगा? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक वीडियो में क्रिएटर जाने कितने लाखों कमा लेता है कि उसका मॉनेटरी इतना फ़ायदा हो जाएगा? यहाँ पे इमोशंस नहीं दिखे। उसी दिन से 1-2 दिन पुराने व्लॉग में धन्वी अपनी बड़ी मम्मा, बड़े पापा, अपने भाई को मिस करती हुई नज़र आ रही थी। तब यही लोग जो अभी कंटेंट के लिए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कामनी को, तब इन्हीं में से कुछ लोगों के ये पॉइंट्स थे कि बताओ, बर्थडे के टाइम पे चली गई धन्वी बेचारी, अपनी बड़ी मम्मी को याद कर रही है, अपने बड़े पापा को याद कर रही हैं, और वो वहाँ पे शादी, तब भी दिक्कत तब भी थी जब वो वहाँ पे शादी अटेंड कर रही थी, और दिक्कत तब भी हो गई जब वो वहाँ से टाइम निकाल के इतनी रश में बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए वेन्यू में पहुँच गई। तो भाई खुश कब होगे? कभी हंस भी लिया करो किसी के एफर्ट्स देख के, किसी की खुशी देख के। उस बच्ची का दिन बन गया, उस बच्ची की फैमिली कंप्लीट हो गई, क्योंकि अगर उसका भाई उस बर्थडे में नहीं पहुंच पाता, उसके बड़ी मम्मा बड़े पापा उस बर्थडे में नहीं पहुंच पाते, तो उसकी खुशियों में कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग होती है, क्योंकि उन भाई बहन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखा आपने, जब वो एंट्री कर रही थी अपने भाई का हाथ छोड़ा नहीं उसने। तो एक बहन के लिए इससे बड़ा गिफ्ट हो सकता है कि उसके बर्थडे में उसका भाई पहुंच गया हो। और उसका भाई क्यों पहुंचा? क्योंकि उसके मम्मी पापा उसको लेके आ गए, सही टाइम पे भाई बहनों को मिलवा दिया। चाहे इन लोगों के बीच में पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने कभी भी ना तो निक्कू को ये करते हुए देखा होगा कि दोनों भाई बहनों के बीच में कोई भी डिफरेंस आए, ना ही कभी कामनी और अजीत भैया को देखा होगा कि भाई बहनों के बीच में कोई भी डिफरेंस आए। इनके मुद्दे अपनी तरफ, लेकिन घर के बच्चों का प्यार कभी एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ।
आज की डेट में अगर धन्वी इतना प्यार करती है अपने बड़े मम्मी बड़े पापा को, तो दैट मीन्स कि उसको कभी भी ये शिक्षा नहीं दी जाती या उसके सामने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे उसके मन में अपने बड़ी मम्मी बड़े पापा के लिए कोई भी कड़वाहट डेवलप हो। और निक्कू और धनवा का जो रिश्ता है, इससे उसके भी संस्कार पता चलते हैं कि कभी भी उसके भी मन में ये चीज़ें नहीं डाली जाती होंगी कि उसके चाचू चाची क्या हैं और क्या नहीं है। इसीलिए दोनों ही बच्चे अपने अपने चाचू चाची और बड़े मम्मी बड़े पापा को बखूबी और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे कामनी और अजीत ने इतना प्यारा काम किया जिसके लिए वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, अप्रिशिएशन डिज़र्व करते हैं। इसके लिए वो लोग क्रिटिसिज्म डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो धन्वी के बर्थडे पार्टी में कामनी ने कंटेंट को बोलने वालों ने क्या इस बात पे नोटिस किया कि अपने आज के व्लॉग में आप लोगों को अजीत भैया इमोशनल भी नज़र आए। और वो इमोशंस पता है किस चीज़ के लिए थे? उस बेटी के लिए जिस बेटी पे पूरा परिवार अपनी जान न्यौछावर करता है। उस बेटी को देख के स्टेज पे सुमित भैया की आंखों पे आंसू आए थे और जब उसको लेके जा रहे थे तो पूरे परिवार की आंखें नम थी। और उसी वीडियो को देखते हुए अजीत भैया की आंखों से आंसू भी आ गए। तो यहाँ से प्यार दिखता है, इमोशंस दिखते हैं। हर चीज़ ड्रामा, हर चीज़ नौटंकी नहीं होती। कुछ कुछ चीज़ें हमारे इमोशंस भी बयान करती है और वो कनेक्शन आप लोगों को बखूबी व्लॉग में दिखता है। लेकिन अलग बात है कि कभी कभी नफ़रत इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि हम रियल चीज़ों को देखते भी हैं लेकिन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद हम उस बंदे को पसंद नहीं करते और इसीलिए हम वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते। तो सच्चाई यही है कि वो कंटेंट नहीं था, वो प्यार था, वो इमोशंस थे जो घर की बेटी के लिए सबके थे। अब सोचो, जो परिवार अपनी कज़न सिस्टर को इतना प्यार कर सकता है, जो परिवार अपनी कज़न सिस्टर की विदाई पे इतना फूट फूट के रो सकता है, तो ये बच्ची तो उनके घर का, उनके जिगर का टुकड़ा है। कितने इमोशंस होंगे धन्वी के लिए उन सबके दिलों में, कितने इमोशंस होंगे जब अपनी कज़न सिस्टर्स बहनों के लिए इतने इमोशंस हैं। तो थोड़ा सा चीज़ों के इमोशंस को समझने की ज़रूरत है रादर देन किसी को हर्ट करने के, क्योंकि ये हर्ट करने वाला मोमेंट नहीं था, ये इंजॉय करने वाला, ये अप्रिशिएट करने वाला और ये एक इमोशनल मोमेंट था। अब इसके बाद आ जाते हैं कामनी के ब्रांड, जिस ब्रांड को अभी थोड़े दिन पहले ही कामनी ने लॉन्च किया है। उस ब्रांड की धूपबत्ती और अगरबत्ती के लिए एक लंबा चौड़ा सा मैसेज मैंने उनके कमेंट सेक्शन में उनके ब्रांड के लिए पढ़ा। बहुत सारी ऑडियंस के हिसाब से जो इनके ब्रांड की अगरबत्तियाँ धूपबत्तियाँ हैं वो एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली अदर ब्रांड्स जो लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन किया है ऑडियंस ने कि आपके घर में जो चीज़ें जलती हैं वो कितने रेट की होती हैं, आप अपने घर में कितने रेट की अगरबत्तियाँ यूज़ करते हैं जो आपने अपने ब्रांड के रेट जो हैं वो इतने हाई किए हुए हैं। उसके बाद आप ऑडियंस को कैटेगराइज कर रहे हैं, ऑडियंस ये एफर्ट नहीं कर पाएंगी, इस तरीके से कंपैरिजन शुरू किया है उन्होंने। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि सभी ब्रांड्स क्या 10 रुपये की 50 रुपये की ही अगरबत्ती धूपबत्ती बनाते हैं? क्या कोई भी क्लोथिंग ब्रांड सिर्फ 50, 60, 100, 200 रुपये के कपड़े बेचता है? स्टार्टिंग एक मिनिमम रेट से होती है और हाईएस्ट इंसान कितना भी जा सकता है। डिपेंड करता है वैरायटी पे, डिपेंड करता है क्वालिटी पे, डिपेंड करता है कि उसकी लागत कितनी आ रही है। जिस प्रोडक्ट की लागत ही ज़्यादा है, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही उसकी पहचान है, उस प्रोडक्ट के रेट 50-60 रुपये नहीं हो सकते। कोई भी अपना लॉस कराने के लिए कोई भी ब्रांड या कोई भी काम नहीं खोलता है। स्टार्टिंग में निक्कू की साड़ी को भी यही सोच के क्रिटिसिज्म मिला कि 8-8 हज़ार की, 10-10 हज़ार की, 12-12 हज़ार की साड़ियाँ बेच रही हैं। मार्केट में 500, 600, 700 की साड़ियाँ बिक रही हैं, लेकिन ये इतनी महंगी बेच रही है। तो जिस तरीके की क्वालिटी आप दोगे उतने ही उस प्रोडक्ट के रेट होंगे। एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपये से शुरू होता है और 1000 रुपये तक के बिस्किट भी आते हैं। डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, उसके रेट अप डाउन होते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते
वो नहीं लेंगे, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो उस चीज़ को लेंगे। तो अगर आपकी पॉकेट आपको 50 रुपीज़, 60 रुपीज़, 70 रुपीज़, 10-20 रुपीज़ की धूपबत्ती लेने के लिए अलाउ करती है तो आप वही लेंगे। लेकिन अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है कि आप 100, 200, 300, 400, 500 की एक अच्छी क्वालिटी की धूपबत्ती अफोर्ड कर सकते हो तो आप वो करोगे, क्योंकि इंसान की स्थिति हमेशा सेम नहीं रहती, उसकी स्थिति भी, उसकी प्रोग्रेस भी टाइम टू टाइम बढ़ती है। हम एक स्मॉल अमाउंट से चीज़ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, हम अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, राइट। तो इसीलिए उसके ब्रांड को या उसके ब्रांड के रेट को आप लोग यहाँ पे क्रिटिसाइज़ मत करो, क्योंकि उसने बहुत क्लियरली एक चीज़ बोली थी कि मैंने क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। हमारा मेन फोकस क्वालिटी में ही है कि हम जो भी अपना प्रोडक्ट दुनिया तक पहुँचाएँ उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वरना चीपर क्वालिटी में हर कोई काम करके इतने ही रेट में आपको दे सकता है। तो इस चीज़ से आप कंपेयर मत करो कि कौन अपने घर में क्या चीज़ जला रहा है। जब तक हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तब तक हम वही चीज़ यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सही बोला कि शायद उनके घर में 50-60 रुपए की ही धूपबत्ती, अगरबत्ती वो लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि तब तक वो उस बिज़नेस में नहीं आए थे, राइट। लेकिन अब जब वो उस बिज़नेस में आए हैं तो शायद उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होगा कि कौन सी चीज़ हमारे को कितना हार्म पहुंचा सकती है, कौन सी अगरबत्ती, धूपबत्ती जलाने से हमें क्या हार्म पहुंच सकता है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भी एक अच्छी क्वालिटी की धूपबत्ती, अगरबत्ती अपने घर में जलाएं, जिससे किसी को भी हार्म ना हो, जिसकी फ्रेगनेंस से किसी को भी हार्म ना पहुंचे, राइट। एंड अगेन सबकी पॉकेट पे ये डिपेंड करता है कि कौन कितना क्या अफोर्ड कर सकता है, राइट। इसके ऊपर किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप लीजिए, नहीं अलाउ करती है तो आप वो रेट भी ले सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऑडियंस की डिमांड देखते हुए वो एक लो रेट में भी, लो बजट में भी कुछ लॉन्च कर दे। स्टार्टिंग में जब निक्कू ने भी ये बिज़नेस ओपन किया था तो उसने भी क्वालिटी दिखाई थी, डिज़ाइनर साड़ियाँ दिखाई थी जो बिल्कुल ट्रेंड में रहे, मोस्ट वायरल साड़ियाँ। लेकिन उसके बाद उसने डिमांड देखी कि पब्लिक की डिमांड वो भी है कि हमें एक नॉर्मल रेट की भी साड़ियाँ चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डिमांड उसने नॉर्मल रेट की भी 1000, 1200, 1500 की रेट की भी साड़ियाँ दिखानी शुरू करी। तो अभी तो उसका मेरे ख्याल से डिलीवरी होनी भी नहीं शुरू हुई है, अभी प्रोडक्ट डिस्पैच भी नहीं होने शुरू हुए हैं, जस्ट अभी ऑर्डर लेने उन्होंने स्टार्ट करे हैं और स्टार्टिंग में ही रेट को लेके इतना बवाल कर दिया, राइट। तो कभी कभी अच्छी चीज़ों के लिए अच्छे पैसे हमें देने पड़ते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है। जब पॉकेट अलाउ करे, कभी मन करे तो जाके ट्राई करना, कभी पॉकेट अलाउ करे तो जाके अच्छी चीज़ों पे ट्राई करना, नहीं अलाउ करे तो इंसान जो रेगुलर यूज़ कर रहा है उसी को यूज़ करते रहो, राइट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करूँगी। मैं ये 2 मुद्दे देख रही थी कि बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट हो रहे हैं, तो इन चीज़ों पे डिफरेंस आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहा है और वो उतने रेट की है तो दूसरे के साथ उसका रेट कंपेयर मत करो, क्वालिटी कंपेयर करो, लागत कंपेयर करो, है ना, इंसान की मेहनत कंपेयर करो। बहुत सारी चीज़ों को मिला के एक ब्रांड तैयार होता है। बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करके जब मार्केट में हम डालते हैं तो हम उसमें अपना प्रॉफिट भी निकालते हैं और हमारी जो लागत आई है वो भी हम निकालते हैं। तो जब किसी चीज़ की लागत ही इतनी है तो वो अपनी लागत से कम पैसों में तो वो नहीं बेच सकते ना, या तो उसके लिए उनको अपनी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी, तब जाके वो शायद आप लोगों के बजट में आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।